क्वेश्चन नंबर 1 कहता है WPI का पूर्ण रूप क्या है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, वह खाता क्या कहलाता है? सरकार के उस खाते को राजस्व बजट कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 में लागू किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केल का टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र एवं सरकार दोनों हों, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों भी हो, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? हमारा सही आंसर होगा ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 7 का हमारा सही आंसर होगा मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जमशेदजी नसरबानजी टाटा। सर जमशेदजी नसरबानजी टाटा हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होता या होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाना चाहिए? दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाना चाहिए? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोराइड मिला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, क्लोराइड हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जोक जिसे लीच कहते हैं निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनेलिडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, एनेलिडा हमारा एकदम सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चुकंदर के लाल रंग के होने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के कारण। विटामिन के कारण चुकंदर का लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जल में घुलनशील है और विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। इस सवाल का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 22, चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडीज। चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए एडीज हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1757 में। 1757 हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, मेरठ हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा एकदम सही आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में
गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। भाग 8 हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तो ये कथन हमारा एकदम गलत है। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के नहीं होते। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ये वाद योग्य हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। ये कथन हमारा एकदम गलत होगा, क्योंकि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत आंसर होगा। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 124(2) हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रधानमंत्री होता है, भारत में प्रधानमंत्री देश होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक कार्यपालक। या ऑप्शन नंबर सी, नाम मात्र का कार्यपालक। या फिर ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका का प्रमुख। ऑप्शन नंबर 37 का हमारा सही आंसर होगा वास्तविक कार्यपालक। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा, बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। 1953 ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो पहले नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, दूसरे पे होगा पश्चिम बंगाल और तीसरे पे होगा तमिलनाडु और चौथे पे हमारा होगा उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए, 1 3 2 4 हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से सम्मानित किया गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा देवी।
गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर से। रविंद्र संगीत का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन किस वर्ष में किया गया था? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किस वर्ष में किया गया था? DRDO का गठन किस वर्ष में किया गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1958। DRDO का गठन 1958 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ, USSR। सोवियत संघ, USSR हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा को। ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन ये संस्था है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामेत पर्वत। कामेत पर्वत हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं? भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलौढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी, जलौढ़ मृदा हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में ओस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाने। ऑप्शन नंबर बी, थाने हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। किस क्षेत्र में भूजल ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? किस क्षेत्र में भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल हमारा एकदम सही आंसर होगा। नंबर 60। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को के रूप में भी जाना जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को के रूप में भी जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा, भूपर्पटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 61। सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं?
सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला आरक्षण सबसे कम है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला आरक्षण दर सबसे कम है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली क्षेत्र हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए ऑप्शन नंबर डी बरेली प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बरेली एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी मेरठ हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1995 से। उत्तर प्रदेश में 1995 से मिड डे मील कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आस्था पुनिया। ऑप्शन नंबर ए आस्था पुनिया हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जून 2025 में किस राज्य के तेगबीर सिंह ने माउंट एलब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब के तेगबीर सिंह ने माउंट एलब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, जुलाई 2025 को प्रसिद्ध मेंटलिस्ट और मैजिशियन सुहानी शाह को किस देश के द्वारा आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर जर्मनी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मई 2025 में कौन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एसीडी नियुक्त की गई हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जून 2025 में कौन नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी? जून 2025 में कौन नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी? हमारा सही आंसर होगा डांगेटी जानवी। हमारा सही आंसर होगा डांगेटी जानवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के
तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ओरायन। द ओरायन बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? भारत और नेपाल के मध्य विवाद किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला पानी के लिए। ऑप्शन नंबर बी, काला पानी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन सी, महिला ई हॉट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, स्वाधार गृह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वंचित बच्चे निम्नलिखित अभावों में किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? वंचित बच्चे निम्नलिखित अभावों में से किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, धन का अभाव। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अभाव। ऑप्शन नंबर सी, पोषण का अभाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी, गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना। या फिर ऑप्शन नंबर सी, यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में यातनाएं देना। कौन सा सही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में यातनाएं देना हमारा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, नवंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। गैलीलियन उपग्रह या फिर 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हार्डी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्ग के लिए पहचाना जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। ऑप्शन नंबर बी, कथक हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
ऑप्शन नंबर ए जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है और स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी PMFBI ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करती है और कृषि समुदायों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पाद का समर्थन। हमारा एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 91 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 500 से अधिक भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 रियल किस देश की मुद्रा है। रियल किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्च का दूसरा बुधवार। मार्च का दूसरा बुधवार धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 इथियोपिया की मुद्रा क्या है। इथियोपिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर डी विर हमारा एकदम सही आंसर होगा। इथियोपिया की मुद्रा का नाम विर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रुप ए के अधिकारियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूनस आयर्स हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी क्या है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वियंतियाने। ऑप्शन नंबर डी वियंतियाने हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 99 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल अधिकार। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 सोशल मीडिया पर TVT का अर्थ क्या है। सोशल मीडिया पर TVT का क्या अर्थ है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थ्रू बैक थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा।